हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर। वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे बल्की यूट्रस के बारे में। बल्की यूट्रस यानी कि जब यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है, उसका साइज उसके नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये बल्की यूट्रस हो गया है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो मुट्ठी का साइज है तकरीबन इसके बराबर यूट्रस का साइज होता है। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारा जो यूट्रस है वो एनलार्ज्ड है, पर जब उनकी पेल्विक एग्जामिनेशन की जाती है या इंटरनल एग्जामिनेशन की जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू, तो अचनचेत भी उनको पता चलता है या डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका यूट्रस में तो स्वेलिंग है या उसका साइज बड़ा हुआ है नॉर्मल साइज से। अब ये होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण है अगर किसी को पीसीओडी है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें हार्मोन्स की इम्बैलेंस रहता है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस रहेगा तो जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो अपने टाइम पे शेड आउट नहीं होगी, प्रॉपर टाइम पे मेंसेस नहीं आएंगे। दूसरा कारण हो सकता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं जिसमें जो यूट्रस का साइज है वो तकरीबन अपने नॉर्मल साइज से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज होती है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में जो यूट्रस की लाइनिंग है वो यूट्रस के मसल वॉल के अंदर जाके एम्बेड कर जाती है, जिससे यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है और उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। चौथा कारण हो सकता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर कोई वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो गई है, तो उससे भी यूट्रस में स्वेलिंग आ जाएगी। पांचवी चीज हो सकती है पेरीमेनोपॉजल वुमेन, यानी कि वो औरतें जिनको मेनोपॉज अभी अप्रोच कर रहा है यानी कि आने वाला है। उन केसेस में हार्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी हार्मोन्स बढ़ गए, कभी हार्मोन्स कम हो गए, तो ऐसी कंडीशन में भी यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है। छठवीं चीज है नॉर्मल केस प्रेगनेंसी का, जिसमें यूट्रस का साइज बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि उसने फीटस को जगह देनी है। और सातवीं चीज, अगर बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है तो वो हो सकता है अगर कोई कैंसरस ग्रोथ आ रही है यूट्रस में। तो इसमें लेडी सिम्टम्स क्या हमको बताती हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो हमें क्या बताते हैं कि हमारा पेट हमें फूला फूला लगता है, कुछ लोगों को पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उनको बार बार यूरिन आता है और ऐसा लगता है कि जैसे नीचे की तरफ भार पड़ रहा है, और पेल्विक रीजन में उनके स्वेलिंग महसूस होती है। और इतना ही नहीं, जब वो आपस में सेक्स करते हैं तब भी उनको कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है और पेन भी होती है, और मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं नॉर्मल से। और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि हमें स्टूल पास करते समय भी पेन होता है। तो इसका ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी ये है कि डॉक्टर के पास ठीक टाइम पे जाया जाए अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर इंटरनल एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा डॉक्टर आपको बताते हैं, तो अगर वो आपको कोई टेस्ट लिख के देते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना चाहते हैं तो आप जरूर करवाइए, क्योंकि उसमें ही ज्यादा क्लियर हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ आता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, अनगैली कर जाते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस कैसी आ सकती हैं? मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर ने उनको कुछ बताया कि आपको ये टेस्ट करवाने, उन्होंने नहीं करवाए, और उनको आगे जाके दिक्कत क्या आएगी कि मान लीजिए वो बेबी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, वो फर्टाइल होने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि प्रॉब्लम उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज आती है, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उस केस में भी मिस कैरेज की इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग इश्यूज आ सकते हैं, पेन हो सकती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उनकी यूट्रस को रिमूव करने की नौबत आ सकती है। चौथी चीज है, क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा हुआ है, वहां पे स्वेलिंग है, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स जो हैं ये वात पित्त कफ के ऊपर एक्ट करते हैं, तो इसमें मोस्टली वात और कफ शामक द्रव्य दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें रक्त शोधक यानी कि जो ब्लड को प्योरीफाई करें, लेखनीय द्रव्य, और जो इन्फ्लामेशन को हटाएं, शोथर द्रव्य, और जो चिपचिपापन होता है ऐसे केसेस में उसको हटाने के लिए जो क्लेद शामक द्रव्य होते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस मेरी अब से आप सबसे यही गुजारिश है कि ठीक टाइम पे डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए और हमेशा स्वस्थ बने रहिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।